हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी आपकी चर्चा संविधान की भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर हो रही है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। हमने मित्रों आपको 19 और 20 बताया है। आज आइए मित्रों देखते हैं अनुच्छेद 21। मूल अधिकार राइट, जिसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। इसमें मित्रों 19-20 पर चर्चा हो चुकी है। आज हम आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह बातें जो है 21 में कही गई हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मित्रों हमने बताया यह व्यक्ति, सबसे पहले तो इसको देखते हैं। व्यक्ति का मतलब भारतीय नागरिक और अनागरिक दोनों, यानी भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को ये अधिकार 21 मिलेगा। पहली बात, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन के अधिकार से संबंधित है। ये कह रहा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी से नहीं। ये चीजें याद रखिएगा। अब इसके साथ एक जो है AK गोपालन का एक बार एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये कहा गया था किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से कार्यपालिका जो है नहीं कोई कानून बना सकती। कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है, लेकिन विधानमंडल को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि बनाकर किसी भी रूप में वो वंचित कर सकती है। फिर मित्रों इस AK गोपालन के मामले को उलटते हुए एक मेनका गांधी भारत संघ का मामला 1978 में आया था। तो उसमें यह कहा गया कि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को यह जो है ऐसे ही नहीं ले लिया जाएगा, वंचित नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि नैतिक
ऋजु और युक्त युक्त अर्थात नैसर्गिक अधिकारों के ध्यान में रखते हुए ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें यही कहा गया कि बहुत ही सोच विचार करिए, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा कह सकते हैं कि यह जो है मूल अधिकार का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार मित्रों। तो इसमें जो है मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर यह नैसर्गिक न्याय का अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार की बात करता है जो ऋजु, इसमें देख लीजिएगा एक एक को हम देखते हैं कि यहाँ मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो चीजें हैं स्थापित प्रक्रिया से लिया जाएगा, लेकिन स्थापित प्रक्रिया से लिया जाएगा लेकिन यह कहता है कि नैतिक उचित ऋजु और युक्त इन तीन बातों का ध्यान में रखते हुए ये देखा जाएगा कि उचित क्या है, इसको कहेंगे फेयर, जस्ट और रीजनेबल। इन तीन चीजों का ध्यान में रखते हुए एक नैसर्गिक अधिकार की बात इसमें कही गई। नैसर्गिक अधिकार यह जो है नैसर्गिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए इसको जो है ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा कि विधानमंडल विधि बनाकर किसी को भी चाहे तो वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि वो युक्त हो और उचित हो, नैसर्गिक अधिकारों की अवहेलना ना की जा रही हो, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसे ही किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, बस इतना ही कहने का मतलब है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह बहुत ही विस्तृत है। किस रूप में है विस्तृत, आइए देखते हैं। यह जो है पहले एक चीज कि जीवन जीने का अधिकार है, तो इसके साथ एक मामले में यह भी आया, एक महाराष्ट्र का मामला था। तो अगर किसी को जीवन जीने का अधिकार है तो क्या मरने का भी अधिकार है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जीवन जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। उसे कानून की भाषा में धारा 309 के तहत आत्महत्या मानी जाएगी। यानी यह जो है 21 जीवन जीने का अधिकार तो देता है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। महाराष्ट्र के मामले में ये चीज निर्धारित की गई। और सबसे बड़ी बात जो इसकी है मित्रों, इसी 21 के तहत एक आर्टिकल जो जोड़ा गया, हमने इसकी पहले भी चर्चा की है कि एक 21 का जोड़ा गया है, 21 का
इसके पहले 1992 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको जो है संविधान में स्थान देने के लिए एक संविधान संशोधन मित्रों किया गया था। आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, हमने पहले भी बताया है, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया। इसके तहत यह आर्टिकल जो है बना, ये इसमें क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मित्रों ये भी प्रश्न बना हुआ है, 86वां संविधान संशोधन और किस आर्टिकल के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार कहा गया, तो 21 का ये आपका प्रश्न बना हुआ है। और इसके साथ ही यह देखेंगे कि इसमें राज्य के मूल अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार को हम बताएं कि अगर वो अधिकार पूरा नहीं किया जा रहा है तो आप जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं यानी 0 से लेके 6 तक, इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो मित्रों हम आपको बताएंगे नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 45 में पहले जो ये शिक्षा का अधिकार है वहां था, वहां अब यह रखा गया कि 0 से लेके 6 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान करने का दायित्व तो राज्य का होगा। तो ये भी आप जानते रहिएगा कि 0 से 6 तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है, 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व राज्य का है, राज्य का है। ये बातें कहाँ कही गई मित्रों, नीति निर्देशक तत्व में, यह आर्टिकल 45 के तहत। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से मित्रों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक प्रश्न और बना हुआ है, ये शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन लाया गया 2002 में 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार तो घोषित कर दिया गया, लेकिन मित्रों ये लागू कब हुआ था, ये भी आपका प्रश्न बना हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। देखिए ये पॉइंट बनेगा 1 अप्रैल, इधर हम देखते हैं, ये यहां लिखा देते हैं, ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, अब यहां देखिए कितने पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो संविधान
अनुच्छेद 21 के तहत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया मित्रों, और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार पाने का जो अधिकार मिला वो मौलिक अधिकार हो गया। और इसके यह जो है शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। फिर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करने का दायित्व किसका है, अनुच्छेद 45 के तहत यह राज्य का यह दायित्व दिया गया है राज्यों को। तो इतनी बातें यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा के अधिकार से संबंधित। इसको मित्रों नोट करते चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया 6 से 14 तक का पूछा गया है, 0 से 6 तक का पूछा गया कि इन बच्चों की शिक्षा का दायित्व किसके तहत निभाया गया है, किस आर्टिकल के तहत निभाया गया है और किसकी जिम्मेदारी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। किस आंदोलन, किस संशोधन के तहत जो है शिक्षा का अधिकार संविधान में स्थान पाया, 86वें संविधान संशोधन, किस आर्टिकल के तहत 21 का। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके तहत हम आइए और आगे देखते हैं क्या है, एकांतता का अधिकार। एक जो है एकांतता का अधिकार वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत आता है। एकांतता का मतलब ये है, जैसे आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपका फोन टेप किया जा रहा है तो वो आपके एकांतता के अधिकार का हनन हो रहा है। फोन टेप करना का मतलब वो आपके एकांतता के अधिकार का हनन होता है। वो किसके तहत आएगा, आपका अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। विदेश विचरण का जो घूमने का अधिकार है वो भी आपका 21 के तहत। मानव गरिमा को बढ़ाने के संदर्भ में इसको जो है एक मेनका गांधी का ही मामला था, उसमें जो है विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद के 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है मित्रों। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि चिकित्सालयों के संदर्भ में भी अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है। कोई सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, यदि किसी आकस्मिक व्यक्ति को या एक्सीडेंटल किसी केस में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और वो हॉस्पिटल में जाता है, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो डॉक्टर इस आधार पर नहीं कह सकता कि पहले इसको जो है आप पुलिस कार्रवाई करिए, पुलिस केस बनाइए या विधि का नियम इस पर लागू करिए फिर मैं डॉक्टरी करूंगा। तो ऐसा कहने से मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो अनुच्छेद 21 का हनन होगा। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा कि चिकित्सकों के लिए, चिकित्सकों के ऊपर भी ये अधिकार, ये आपका 21 काम करता है। ये चीजें वहां भी है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस अनुच्छेद के अंदर ये इतनी बातें हमने देखी। एक शिक्षा का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, चिकित्सालयों से संबंधित एकांतता का अधिकार, ये सारी चीजें 21 के तहत जो है उल्लिखित हैं और ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और ये स्वतंत्रता के अधिकार, इसका हम थोड़ा सा अमेरिका के अधिकार से, जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे तुलना करके देखते हैं। जब ये हमारे संविधान में लागू हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस हमारे अधिकार की तुलना अमेरिका के संविधान से की गई, अमेरिका के दैहिक अधिकार से, दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार था। तो उसमें मित्रों किया क्या गया, वो अमेरिका का जो अधिकार था वो हमारे संविधान में जो दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है उससे जो है कुछ अधिक था। जैसे हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसमें ये कहा गया था कि 5 और 14 संविधान में संशोधन करके दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को वहां अमेरिका में विस्तृत किया गया। वहां ये कहा गया कि विधि द्वारा वंचित बहुत ही संयमित ढंग से, संयत तरीके से जो है
उसको किया जाएगा बहुत ही सावधानी पूर्वक। ऐसे ही विधि बनाकर किसी के जीवन जीने के अधिकार या प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नैसर्गिक अधिकारों की वहां पर बात की गई। तो मित्रों वैसे तो देखा जाए तुलनात्मक रूप में वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अमेरिका का था वो हमारे अधिकार से काफी विस्तृत था। लेकिन जब मेनका गांधी और भारत संघ के मामले में हमने अभी बताया कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ये तीन चीजें जब नैसर्गिक अधिकारों की बात इसमें जोड़ी गई तब जो है ये अधिकार अपेक्षा जो है अमेरिका के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के समतुल्य हो गया। मित्रों ये चीज जानते रहिएगा, इतनी बातें। अब इसमें मेन आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 से संबंधित है और इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर जो है शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट है, वो चीजें जानते रहिएगा। एकांतता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज संविधान के अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार में बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।